बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान मलेशिया प्रोग्राम आमने सामने में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मैं नास और आज़ाद तजिया निगार जनाब MS अतर कुरैशी साहब। हम कुरैशी साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इमरान खान साहब को एक बार फिर सिलेक्टेड कहना शुरू कर दिया है। काफ़ी दिनों से रुके हुए थे, लेकिन अब फिर लगता है कोई सेटिंग हो नहीं पा रही है। और साथ साथ ये भी कहा है कि हुकूमत जो स्टेट बैंक को IMF के हाथ में देने जा रही है उसके खिलाफ अदालत में जाने का भी ऐलान कर दिया है। और इसके अलावा भारत और सऊदी अरब के दरमियान जो तनाज़ा इस वक्त बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा है, इसका फ़ायदा डेफिनेटली पाकिस्तान को उठाना चाहिए और पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठा भी रहा है। तेल की कीमतों को लेकर दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त काफ़ी तनाव है। और दूसरी बात इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अहम है वो है हमारी मौजूदा हुकूमत की जो उसका रवैया है, पूरी दुनिया में मजाक बन चुका है। हुकूमत का जो दोगलापन है ये समझ से बाहर तरह। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिस मुल्क का वजीर आज़म एक समरी को अप्रूव करता है, उसी वजीर आज़म की काबीना उसको मुस्तरद कर देती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि काबीना उस समरी को अप्रूव करती है तो उस वजीर आज़म मुस्तरद कर देता है। तो समझ से बाहर आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। तो कुरैशी साहब इस बारे में ज़रा सही तजिया करेंगे, तो हम चलते हैं कुरैशी साहब की तरफ। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद रखता हूँ कि रब्बे कायनात खालिक हकीकी मालिक हकीकी की करम नवाजी के सदक़े और तुफ़ैल मेरे वतन के तमाम मुसलमान और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम बनीनो इंसान अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत निशावर करता रहे। हमें चाहिए कि हम उसका शुक्र अदा करते रहें, वो हमें नवाजता रहेगा। बात जहाँ प्रोग्राम के हवाले से होती है वहाँ चीज़ें बहुत सारी आती हैं। अब ये बार बार बेचारे इनके पास टॉपिक नहीं रहा है, वो न्याजी साहब को लेकर आ जाते हैं और मेरे हाथों उनकी ज़रूरत बनवाते हैं। ये गलत तरीका है आपका। कोई आप अच्छे टॉपिक लाएं, कोई इंटरनेशनल टॉपिक लेकर आए, उस पर बातचीत करेंगे। न्याजी साहब देखें, न्याजी साहब का तो सिर्फ एक ही चीज़ सबसे अहम है जी, बहुत प्यारे आदमी है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा। और बड़े उनके फैन है दुनिया भर के अंदर, बड़े उनके चाहने वाले और बड़ी उम्दा तकरीर करते हैं। अच्छा। बहुत आला तकरीर करते हैं जी, ये तो बहुत जनाब अली, ऐसे जनाब अली आंखों में आंखें डाल के शेर के बात करते हैं, लेकिन उसके बाद जहाज की तरह से बैठ जाते हैं, होता कुछ नहीं है। अच्छा। तो बड़ा बुलंदबान दावे करने और उस पर अमल ना करने का रिकॉर्ड जो है, जितना न्याजी साहब ने बनाया ना, इतना उन्होंने क्रिकेट में रन भी नहीं बनाए होंगे। जी जी जी। सही है। तो ये सारा गेम है उनके न्याजी साहब का, बस ये उनकी आदत है, मजबूर है बेचारे अपनी आदत से कि जब वो होते हैं किसी जोन के अंदर ना, वो बहुत कुछ कह जाते हैं। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये उठा दूंगा, मैं उसको पटक दूंगा, मैं रुलाऊंगा। नहीं, ये तो अब वो जिनको रुलाना था उनको तो क्या रुलाएंगे, अब वो खुद भी रो रहे हैं, अवाम को रुला रहे हैं। असल में तो जिनको रुलाना था उनको तो वो कुछ कर नहीं सके, उनका बाल भिगा नहीं कर सके, उनकी बुलेटें ऊपर हुई नीचे हुई, उनको सलाम करके उन्हें बहुत तश्तरी में सब चीजें रख के बाहर भेज दिया। अब बेचारी रह गई अवाम, तो उधर का गुस्सा अवाम पे निकाल रहे, अवाम को रुला रहे। 10 रुपए बढ़ाते हैं, 3 रुपए कम कर देते, ओ जनाब यूथ के मैदान में निकल जाते, ओ न्याजी साहब ने जो है 3 रुपए कम कर दिए। 25 रुपए बढ़ाए, ओ न्याजी साहब ने 5 रुपए कम कर दिए। वो भूल गए जो 25 बढ़ाए थे उसमें से 5 कम किए हैं, यानी 25 नहीं बढ़ाए, 18 में 20 बढ़ा देते उन्हें, तो 20 बढ़ा दिए उन्होंने। ये यूथिया निकल के वही पटवारी करते थे, वही जियाले करते थे, तो इनमें फर्क कुछ नहीं है, बल्कि ये उनके बाप दादा से भी आगे निकल गए। अब आपने जो बात की है ना बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, भाई देखिए जिस तरह से न्याजी साहब जो ना यू टर्न ले लेके करवटें बदल बदल के सारे गेम खेल रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी ने कहा ठीक है हम भी इन्हीं की उस पर चलते हैं, डगर के ऊपर। उन्होंने भी वही सिलसिला शुरू कर दिया, अपना अपोजिशन लीडर बनवा लिया, स्पीकर से मुलाकात कर ली, उसका फिर हुकूमत के खिलाफ बात कर दी। ये सारे काम वो गेम जैसा से बिल्कुल सियासत कर रहे हैं। नहीं, अब ये देखे ना कि एक तरफ तो फवाद चौधरी कहता है जी कि आसिफ ज़रदारी के खिलाफ स्विस केसेस के हम अकाउंट खोल रहे हैं,
वो केस खोल रहे हैं यार वो पिद्दी ना पिद्दी उसका क्या उसका काम है। अभी तू अपनी आईटी की जो वजारत तेरे पास है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उसके अंदर तू क्या किन चक्करों में पड़ रहा है भाई? ये दरअसल ये मैंने आपको कल भी इस पे हम बात कर चुके थे, इसको मत लेकर आए। ये भांडे सारे इकट्ठे किए हुए हैं, उनका काम यही है शोषे छोड़ना बस। ये आवाम को उनकी आंखों में धूल झोंकने वाली बात है ना। एक तरफ बिलावल भुट्टो कह रहे हैं आवाम के साथ सही हो रहा है, आई एम एग्री विद हिम। जो हुकूमत आवाम के साथ कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। इस आवाम के साथ जिसको इतना शऊर नहीं है कि कल तक का प्ले बाय वो मदीने की रियासत का तस्वीर दे रहा है, आवाम उसके तालियां बजा रही है अल्लाह 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 अल्लाह। तो ऐसी आवाम के साथ सही हो रहा है, या सही होना चाहिए। आई एम एग्री विद। तालीम का फुकदान है उन बेचारों को, क्या कोई तालीम का फुकदान इस तरह जगह में चलाते हैं। 70 साल से चलाता है, 70 साल से तालीम का नहीं, अकल का फुकदान है। तालीम अकल का फुकदान है, अकल का फुकदान है। देख बहुत पढ़े लिखे, बगैर पढ़े लिखे भी बड़े बड़े दुनिया के अंदर काम कर गए हैं। अब्दुल सत्तार यदि कितना पढ़ा लिखा था? नहीं वो तो कितना पढ़ा लिखा था बताइए ना आपको। मैट्रिक हो गया है, अंडर मैट्रिक हो गया, मैट्रिक भी नहीं था, कितना बड़ा काम कर गया। ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। तो बात ये है कि देखिए जो सच्चे लगन के काम करने वाले होते हैं वो ही काम करते हैं। जब तक हमारी आवाम खुद नहीं सुधरेगी आपको ऐसे ही मुश्किलात का सामना करते रहना पड़ेगा। और ये बिलावल भुट्टो कहते हैं जी हम जा रहे हैं जी आईएमएफ के खिलाफ, स्टेट बैंक को जो आईएमएफ के हैंडओवर किया जा रहा है उसके खिलाफ हम अदालत में जाने का ऐलान कर दिया, हम केस करेंगे। लेकिन हुकूमत कह रही है हमने तो किसी स्टेट बैंक को या आईएमएफ के हवाले नहीं किए। देखिए अब बिलावल भुट्टो ने कुछ मकासद हासिल करने होंगे ना, तो इस तरह की बातें करके ताकि उनको परेशान किया जा सके। लेकिन अंडरग्राउंड तो मामला हो चुका है। देखिए कल यूसुफ गिलानी के बड़े ताल्लुकात बन गए हैं स्पीकर कौमी असेंबली के साथ, बड़े इजलासों के बाइकाट किए थे, सब खत्म कर दिए। तो मामला ये फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे अब इंशाल्लाह। बाकी जो 5 जमातें हैं उन्होंने सुना अपना अलग ग्रुप बना लिए। वो देखें वो ग्रुप बनाते रहे, ग्रुप बन यही असल में सारा सबसे बड़ा हुआ कि हम मुसलमान जो है ना ग्रुप बन वो पाकिस्तानी नहीं बने। सबसे पहली बात, हम मुसलमान तो हैं लेकिन पाकिस्तानी नहीं बने। अच्छा मुसलमान भी हम ग्रुपों के अंदर हैं, जी जी सही है। तो अब जब हमारा हाल ये हो कि हम एक अल्लाह एक रसूल के मानने वाले और एक किताब कुरान के पढ़ने वाले, हम उसके अंदर ही इजमाई उम्मत नहीं कर पा रहे, अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद सारी अलग बना रहे हैं। ये तेरी मस्जिद, ये मेरी मस्जिद, ये उसकी मस्जिद, ये फलाने की मस्जिद, इसके पीछे नमाज नहीं, उसकी वजह सवाब नहीं, इसके पीछे ये नहीं। तो बाकी तो सब बात की बातें हैं। तो हम एक कौम भी नहीं बन सके। कम से कम अगर एक कौम ही बन जाते, और असल में इस कौम को कौम ना बनने देने में असल आप महरिकात पे जाइए कि कहां से खराबी हुई है। और ये पाकिस्तानी कौम जब पाकिस्तान नहीं बना था तो ये कैसी इकट्ठी थी, एक प्लेटफॉर्म पे थी, सारे यकजा थे। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद ये क्यों बिखर गए? इनको बाकायदा एक प्लानिंग के तहत बिखेरा गया है। चंद मफाद परस्तों ने पूरी कौम का शिराजा बिखेर दिया, और उस पर सबसे बड़ा किरदार जो अदा किया है ना वो जनरल जियाउल हक ने किया है। जनरल जियाउल हक ने सबसे बड़ा किरदार अदा किया है अवाम का शिराजा बिखेरने में, उनको अज़बियत लिसानियत फिरका वारियत में बांटने के लिए। वो तो बड़ा इस्लामी बनते थे, बड़ा नमाज़ परहेज़ी, बस ये वो सारा काम जो अल्लाह के और रसूल का, अल्लाह और रसूल के, वो तो नियाज़ी साहब की तस्वीरात में तो क्या पढ़ते तस्वीर पे कैसे पता नहीं क्या पढ़ते हो, अल्लाह ही बेहतर जाने क्या पढ़ते हो। तो वहां जाके पता चलेगा। यहाँ पर लोगों को सोचना चाहिए कि किसने क्या किरदार अदा किया। पाकिस्तान 1 यूनिट था, पहले उसको जनाब अली सूबों में तकसीम किया गया। सूबों में तकसीम करने के बाद अब सूबाइयत को हवा दी गई, सूबाइयत को हवा देने के बाद फिरका वारियत को हवा दी गई। ये सारा किरदार किसने अदा किया, ये आपके सामने खुली किताब की तरह से। फिर भी लोगों ने आगे बंद करी हुई है, हम क्या कह सकते हैं। अवाम अंधी है, ओ जनाब अली उन्होंने हमारी मदद की है। तो दूसरा देखें, अभी एक चीज जो है ना, अभी ये नहीं समझ आ रहा हुकूमत कर क्या रही है। मजाक बना के रखते हैं पूरी दुनिया में लोग। अब तो मजाक इवन यहाँ मलेशिया में जो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं जो थोड़ी बहुत हमारे मुल्क से लगाव रखते हैं, वो पूछते रहते हैं, कहते हैं यार ये आपके जो इमरान खान साहब हैं, ये कभी कल तो उनका ये बयान था, आज उनका ये बयान है। तो अभी कल जो एक मीटिंग हुई है वफाकी काबीना की, वजीर आजम एक समरी अप्रूव करता है, प्राइम मिनिस्टर, काबीना उसको मुस्तरद कर देती है। अच्छा समरी भेजी किसने थी, पहले तो ये बताइए आप मुझे। बेसिकली ये एक बैनुल सूबाई का इदारे का एक जो है ना, वो जो एक वजारत है, वो इमरान खान साहब ने फाइनेंस मिनिस्ट्री
के अंडर आता है वो बेसिकली वजारत रखी है इमरान खान साहब ने अपने पास। तो जी बोलिए। उसी को उन्होंने अप्रूव करके काबीना को सेंड कर दिया कि भाई ये मेरी तरफ से अप्रूव्ड है काबीना। अब आप ये बताइए, देखिए ना, अब इमरान नियाजी साहब ने काबीना किस मकसद के लिए बनाई है, असम्बली किस लिए होती है? देखिए जो भी काम होता है ना, जो कौमी मफाद का काम जो भी कोई होता है वो असम्बली में आता है, असम्बली से फिर जनाब यानी अप्रूवल होती है, काबीना कोई काबीना का फर्द उसको पेश करता है, असेंबली में डिबेट होती है, अप्रूव होती है और उसके बाद जनाब अली हो जाती है आगे, फिर उसको वज़ीर आज़म साहब अप्रूव करते हैं। अब एक वज़ीर आज़म साहब जिसको ये भी नहीं पता कि उसकी शलवार में नाड़ा डालता है तो राइट से डाल के लेफ्ट से निकालते हैं या लेफ्ट से डाल के राइट से निकालते हैं, वो खुद ही एक समरी बनाए, खुद ही उसको अप्रूव करे, खुद ही उसको काबीना में भेज दे, तो उसको काबीना ने रद्द किया। मैं काबीना को सलाम पेश करता हूँ। नहीं तो जो काबीना ने असेंबली बनाई है वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दी, वो तो वज़ीर आज़म साहब को भी सलाम पेश करता हूँ। जो चीज मुस्तरद कर दी उसके सलाम पेश कर रहा हूँ ना, उसकी वजह है सलाम पेश करने की वजह बताता हूँ ना मैं। वज़ीर आज़म काबीना ने असेंबली वो बनाई समरी जी, अब काबीना की समरी को वज़ीर आज़म साहब ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो मैं वज़ीर आज़म साहब को सलाम पेश करता हूँ कि आपने कितनी काबिल काबीना चुनी है कि उसकी समरी आपको मंजूरी नहीं होती है, और आपकी कितनी बेहतरीन काबिल तरीन जो काबीना है जो आपकी बनाई हुई समरी को फेल कर देती है। यानी काबीना ने आपको दो टोके का कर दिया कि भाई वज़ीर आज़म क्या होता है भाई, हमें भाई, और दूसरे फिर आप काबीना से कहते हो तुम काबीना क्या होती है, मैं हूं जनाब, चलो भाई नहीं। तो ये देखिए एक तो होता है अपोजिशन का लड़ाई चारों तरफ से, ये असल में बांट के जो इन्होंने अपने साथ इकट्ठे कर लिए ना, इस वजह से वो किसी एक नुक्ते पे देखें, एक होता है सियासी कारकुन, एक नजरियाती कारकुन, एक समाजी कारकुन। तो ये जो ना, ये इस वक्त जो हुकूमत है ना उसमें सियासी कारकुन है, ना नजरियाती है, ना ही समाजी है, ये सब बांट के मफाद परस्त है। ये मफाद परस्तों का टोला यहाँ आकर इकट्ठा हो गया है, और जिसको जिस जगह पे अपना मफाद जहां नजर आता है वो उस तरफ जाता है, जहां उसके मफाद को जरा सा भी कोई नुकसान पहुंचता हुआ नजर आ रहा होता है ना, वो उसके मुखालिफ हो जाता है। इसलिए वज़ीर आज़म साहब ने जब इंडिया से जो है वो इंपोर्ट करने का शुगर के ऊपर सवाल किया भाई किसने इजाजत दी थी, तो क्या फरमाया हमाद साहब ने, जी आप ही का हुक्म था। अब आप ये बताइए, जो आदमी एक बात कह के खुद ही भूल जाए, समझे, उसको याद ही नहीं रहे कि मैंने कल क्या कहा था, आज का कहा था, वो क्या हुकूमत चलाएगा? नहीं, मैनेजमेंट का फुकदान है। दूसरी बात ये नहीं गवर्नेंस बहुत आला है इनकी, बहुत आला गवर्नर, क्या गवर्नर क्या है, पिछली तमाम जो मुंह आता है बोल देता है, पिछली तमाम जो हुकूमतें गुजरी हैं उनको ये राग लापते रहते हैं बेड गवर्नर्स का, इनकी गवर्नेंस बहुत आला है। बड़े बड़े बात किरदार लोग बैठे हैं, आपको नहीं पता, अरे बस आपको पता ही नहीं है, ऐसे किरदार वाले लोग बैठे हैं कि जनाब जिनके हाथ से तस्बीह कभी गिरती नहीं है, नियाज़ी साहब के हाथ से भी नहीं गिरती। नहीं, मैं आपको जरा ये बताना चाहता हूं, और अब उनको फॉलोअर्स अब वो भी पढ़ने लगे, या अगर आप दो या अगर सही, जिनको उन्हें आता ही इतना है, आगे आते नहीं है। एक कि अल्लाह से दुआ कर लें कि अज़ीज़ सिरातल मुस्तकीम भी पढ़ लें ताकि सही रास्ते पे आ जाएं। मैं आपको बता रहा हूँ 2008 में जब ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाजों को अपनी कंट्री में आने की इजाजत देने से इनकार कर दिया, पाबंदी लगा दी थी, कोई ऐसा कोई मिसमैनेजमेंट कुछ हुई थी। तो यही वो करप्ट हुकूमत जिसको ये सब ये इमरान खान साहब करप्ट करते थे, और ये तो करप्शन है, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे हो गया। इसी हुकूमत ने 3 माह के अंदर अंदर वो रूट बहाल करा दिया, और पूरे टेन्योर में कभी भी पीआईए के ऊपर किसी किस्म की कोई बयान नहीं लगा। जब से ये इमरान खान साहब आए हैं, सबसे पहले तो इन्होंने यूएसए को बंद कराया, अब यूरोप को भी बंद कर दिया। अब सुनने में आ रहा है, अब ये मुझे नहीं पता कि ये खबर कहाँ तक सच्ची है, सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए पूरी दुनिया की एयर स्पेस बंद होने वाली है, क्योंकि इस हद तक ये डिफॉल्ट जा चुके हैं, इन्होंने ये पेमेंट नहीं कर रहे हैं जहाज़ों की, तो इस कदर इन पे केस हो चुके हैं दुनिया में, जहाँ जब ये जा रही है, तो हो सकता है ये हमारा जो जहाज वहां जाए तो वो रख लिया जाए, जहाज को पकड़े जैसे यार रख लिया गया था जैसे मलेशिया में हुआ था। तो ये तो कारनामा है ना, जब कभी तब्दीली तो इसी हो क्या हुकूमत है, पिछले 70 साल से तो मुल्क चल रहा था ना, तब्दीली तो इसी हो गई, मैंने कर दी है ना, ये तब्दीली है मेरे भाई। देखिए तब्दीली, उन्होंने ये नहीं कहा था हम अच्छी तब्दीली लाएंगे, उन्होंने कहा था हम तब्दीली लाएंगे, तब्दीली ला रहे हैं ना वो हर रोज, ये तब्दीली वजीर बैठा के यहां पे वजीर से इधर से उधर से जर्मनी को जापान के साथ मिला देते हैं, ये तब्दीली ला रहे हैं ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बेहतरी लाएंगे, सुन लीजिए आप, अच्छा नियाज़ी साहब, आवाम सुन लो,
नियाजी साहब ने कभी ये नहीं कहा कि हम बेहतरी लेकर आएंगे। हाँ, उन्होंने कहा हम तब्दीली लाएंगे। तो तब्दीली ला रहे हैं, खुश रहो ना। अब तब्दीली अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो अब बुरी चीज जो है ज्यादा तेजी से फैलती है, ज्यादा उसको प्रमोशन मिलती है, तो वो काम कर रहे हैं जिसमें उनको ज्यादा प्रमोशन मिले। वो सारे बुरे वो काम करेंगे जिसमें उन्हें प्रमोशन मिले। अभी एक और काम सुन लीजिए। आपको पता है यूके ने क्या कहा है? क्या कहा है? यूके ने कहा है कि जी हम पाकिस्तानी किसी को भी अपने मुल्क में एंट्री नहीं देंगे। वजह पाकिस्तान से कोरोना आ रहा है, पाकिस्तान कोरोना बहुत बढ़ गया है, तो पूरी दुनिया से आ रहा है। पाकिस्तान तो स्पेशली जाता है ना, पाकिस्तान जो होता है ना वो स्पेशली होता है। ये हमारे पास इतलात आई है, ये बड़ी मुसद्दका इतला है। अगले चंद दिनों के अंदर जो क्या बर्तानिया के अंदर पाकिस्तानियों की एंट्री बंद हो जाएगी। कोई भी पाकिस्तानी फ्लाई करके पाकिस्तान से बर्तानिया में एंटर नहीं हो सकेगा, मां सिवाय वो कि जो वहां के नेशनल हैं या स्पाउस वीजा रखते हैं। अच्छा। ये आप एक नई खुशखबरी सुन लीजिए, मौजूदा हुकूमत का ये भी काम है। ये तो कह रहे थे कि हमारा अपने पासपोर्ट की इज्जत बनाएंगे, लोग वर्क परमिट लेके पाकिस्तान आएंगे। हाँ, तो अब जाहिर सी बात है परमिट लेकर आएंगे। अभी तो पोजीशन ये है जनाब, पोजीशन ये है कि अफगानिस्तान आप लोगों के वीजा रिफ्यूज कर रहा है। पाकिस्तान के जो वीजे की जहां तक है ना कंडीशन, उस पर लिख देंगे वर्क परमिट। जो वीजा लेगा आपके पास तो मशीन है ना वो। अच्छा, कौन सी मशीन? कौन सी मशीन है? जिसका नाम अलवी है। ठक ठक हर चीज, चलो भाई जो मर्जी करा लो, जो यानी कि विजिट वीजा को वर्क परमिट बना लो, वो लिख देंगे। उसको पता नहीं कि उसको लिख देंगे ना, वो वीजा बंद हो जाएगा, सोशल वीजा बंद हो जाएगा और वर्क परमिट होगा। पाकिस्तान आओ काम करो बस, ठीक है भाई। नहीं, जो पाकिस्तानी वो काम करे, उनके लिए काम नहीं है, तो जो बाहर से आने वालों को काम पाकिस्तानियों के लिए कब्रें खोद तो रहे हैं, उनका सुकून, पाकिस्तान को सुकून देना चाहते हैं ना पाकिस्तानियों को। तो फिर इमरान नियाज़ी ने क्या कहा है, सुकून कहाँ मिलेगा? तो कहते कब्र में, फिर पाकिस्तानियों के लिए वो है, बना रहे हो। तो सी पैक किधर अभी नया मॉडर्न कब्रिस्तान बनने वाला है। नहीं, सी पैक किधर गया? अच्छा हाँ, एक बात बहुत अहम, मैं भूल जाऊंगा, बड़ी अहम बात है। नियाज़ी साहब देखिए, ये बड़ी सीरियस बात है, आवाम को भी इस चीज पे गौर करना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। जब से नियाज़ी साहब की हुकूमत आई है, सी पैक के ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठती रही। अब आपका एक इंतहाई बेहतरीन दोस्त चाइना, उसने अपना रुख मोड़ लिया है। बिल्कुल मोड़ लिया। नियाज़ी साहब की दोगलापन की वजह से, नियाज़ी साहब के बार बार के यू टर्न की वजह से, कि कभी सऊदी अरब को सी पैक पे ला रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, उन्होंने अपना रुख मोड़कर ईरान की तरफ कर दिया। अब चाइना का रुख पाकिस्तान से हटकर ईरान की तरफ हो गया है। ये उन्हें धमकाते भी हैं, हम 8वीं पावर है, हमारी भी बात मानो, हमारा ये काम भी करो, हमारा वो काम भी करो। और इसके अंदर एक और चीज बता दूं, इसमें बड़े बड़े किकबैक्स भी इन्होंने शामिल किए थे। और जो इन्होंने वहां अपना चीफ मुकर्रर किया था ना, सारा गेम उसी का खेला हुआ है कि अगर ये बन गया तो हमारी हैसियत क्या रहेगी। कौन? जो सी पैक का इन्होंने हेड मुकर्रर किया था, ये सारा गेम उसकी वजह से हुआ है। और वो कौन था आपको पता है? सबको पता है। बस तो आसिफ बाजवा साहब हैं, सुन लीजिए आप, ये अवाम सुन लीजिए खास तौर से। यानी कि ये तो पाकिस्तान को कभी भी तरक्की याफ्ता मुल्क बनने नहीं देंगे। जब तक पाकिस्तान एक मुल्क, ऐसा मुल्क दुनिया के नक्शे पर रहेगा कि जिसके पास फौज नहीं, फौज के पास पाकिस्तान रहेगा। जब तक फौज की गोद में पाकिस्तान रहेगा, जब तक फौज के पास पाकिस्तान रहेगा, उस वक्त तक पाकिस्तान फले फूलेगा नहीं। हाँ, जिस दिन पाकिस्तान के पास फौज आ गई, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की आला इदारे पाकिस्तान की हुकूमत के मातहत आ गए, उस दिन पाकिस्तान तरक्की करता ऊपर नजर आएगा। नहीं, अभी ये देखे ना, अभी इनके जो भाड़ के इन्होंने वजीर रखे हुए हैं, अभी एक मामले खुसूसी है पंजाब के लिए, ना वो एमपीए, ना वो एमएनए, ना वो सेनेटर। यार दोस्त तो है ना यार, उसको बनाया हुआ है। दोस्त है ना, वो जो है इधर शिबली फराज को बना रखा है, दोस्त तो है ना, बना रखा है, वो उनके इशारों में चलने वाले, नाचने वाले। इसका जो दिल करता है वो शहजाद अकबर, वो बैठ जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, समझ से बात है। पर देखें, आपको याद होगा पिछले कुछ अरसे पहले नियाज़ी साहब ने एक स्पेशल मीटिंग बुलाई थी, और उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि उन्होंने टास्क दिया था कि वो मीटिंग का उन्वान भी इसी तरह से छप के आया था कि हमने किस तरह से काउंटर करना है अपोजिशन को, क्या उनको जवाब देने हैं। उसी का हिस्सा है। ये लोग आते हैं हर दूसरे तीसरे रोज बैठ के मीडिया पे आके आवाम को बेवकूफ बना के, ताकि आवाम जो का रुख जो है वो अपोजिशन की तरफ ज्यादा ना बढ़े। ये सारा गेम है इनका।
चले बार ये निगाह साहब की हिदायत पे होता है। चले ये तो हो गया। अभी दूसरा, भारत और सऊदी अरब के दरमियान तनाज़ा हो गया है तेल की कीमतों को लेकर, तो पाकिस्तानी मीडिया इसको बड़ा वो दिखा रहा है कि शायद सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हमायत का ऐलान कर दिया है, या पाकिस्तान और कश्मीरों से मोहब्बत जाग उठी है उनकी। ये सब ये मीडिया का खेल है, रेटिंग बढ़ाने के लिए, रेटिंग को अपनी ऊपर करने के लिए इस किस्म के वो चीज़ों को हाईलाइट करते रहते हैं। होना हमारा कुछ नहीं है। आज पाकिस्तान के साथ जो सऊदी अरब के ताल्लुकात है वो पिछले जो दौरे हुकूमत में थे वो नहीं है जी। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो है ना, वो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात दोनों जो है वो उनकी हैसियत वो नहीं रही जो पिछले माजी में 70 साल तक रहे। अब ये ताल्लुकात जो है ना, ये एक कच्चे डोर की तरह से हो गए। पहले एक पक्के धागे से जुड़े हुए थे, सही है, अब ये कच्ची डोर हो गई है। अच्छा। जो किसी वक्त भी टूट सकती जी जनाब है। तो अगर ये टूट जाती है, इनके इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के अंदर भी सीरियसनेस है ही नहीं, वो सीरियस ही नहीं है, वो इसको अभी भी क्रिकेट मैच ही समझते हैं। वो समझते हैं कि मैं पॉलिसी चेंज करूंगा। असल में बात इमरान नियाज़ी साहब की नहीं है। बात दरअसल ये है कि इमरान नियाज़ी साहब को लाने वाले और इनको चलाने वाले जो है ना, वो अपना मकासद हासिल कर रहे हैं। इमरान नियाज़ी साहब को वो यूज कर रहे हैं, तो बलि का बकरा बनाया, वो यूज हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, वो हमेशा यूज होते रहे। तो इनके उनको सिर्फ वज़ीर आज़म बनना था, वो बन गए, उनको टाइटल लेना था बस। नहीं, उन्होंने देखे, उन्होंने सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं बनना था, उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के बाद हमारे मुल्क से मजहब को जो है ना, एक जो खाना था बहुत बड़ा, उसके अंदर उन्होंने क्रॉस लगवाना था, वो लगवा दिया उन्होंने। अब आप देख लीजिए, कादियानी कुल्लम कुल्ला काम कर रहे हैं, इस्राइली जो मीडिया कुल्लम कुल्ला काम कर रहा है। ये जितने भी जो पाकिस्तान मुखालिफ बातें करने वाले, ये सब वहाँ के पैदावार है, उनसे पेड़ लेते हैं। मुझे तो लग रहा है ये सऊदी अरब भी शायद इसराइल को एक्सेप्ट कर ले, जो नजर आ रहा है। कर लिया सऊदी अरब ने, तो अगर सऊदी अरब एक्सेप्ट करेगा तो फिर पाकिस्तान भी करेगा। अधूरा खाना तो कर चुका है। देखे सफारत खाना कैसे खुल गया वहाँ पर, सफारत खाना तो नहीं खुला, इसराइल में खुल गया। इसराइल का सफारत खाना सऊदी अरब में खुला है ना? नहीं, वो उधर खुला, यूएई में खुला। हाँ सॉरी, यूएई में खुला है, तो वहाँ भी खुल जाएगा। तो ये तो अगर काम होता है तो उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा सानिया हो जाएगा। ये उम्मत के जो जिम्मेदार आ रहे हैं ना, जो अपने आप को मजहबी स्कॉलर कराते, बड़े बड़े मजहबी रहनुमा अपने आप को कराते, ये सब वबाल उनकी गर्दन पे जाएगा। चले जी, जो लाखों रुपए लाखों के इस्तेमाल करते हैं ना, बड़े बड़े लाखों के इस्तेमाल करते थे, अब तो सब 1.5 साल से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जो दावे करते हैं ना कि हमने दुनिया के 10 ममालिक के अंदर, दुनिया के 50 ममालिक के अंदर, दुनिया के 100 ममालिक के अंदर हमारी तंजीम काम कर रही है और हमारे वहाँ दफातर खुल गए, यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं, ये बवाल उनके सर पे जाएगा। चलो ठीक हो गया जी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कुरैशी साहब। ये नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स से जरूर आगाह कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल AQ ग्लोबल को सब्सक्राइब कीजिए। जाने से पहले नाम लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।